नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज अघोर एक नई चादर इसके छठे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कालजयी रचना के रचनाकार हैं बाबा हरिहर राम। जब तक आप अपने लिए जी रहे होते हैं तब तक आपको खुशी और प्रसन्नता उपलब्ध नहीं होगी। आप इसे दूसरों की खुशी में ही तलाशें, विशेषकर उस खुशियों में जिनमें आपका योगदान हो। अघोरेश्वर भगवान राम। भले ही हमारे जीवन में अंधकार दिखता हो, पर प्रकाश का उसका आगमन होने वाला ही है। अघोर वचन शास्त्र प्रेरणा 34। एक बार पुनः बाबा की तबीयत खराब होने पर अमेरिका जाना पड़ा और डॉक्टर बरोज ने पुनः किडनी प्रत्यारोपण की सलाह दी। एक दिन बाबा बोले, अगर अनिल जी इच्छुक हों, उनकी किडनी काम कर सकती है। अपने गुरु के लिए कुछ कर सकने में सक्षम होने की संभावना से अनिल जी निहाल हो गए। बाबा सही थे। डॉक्टरों ने पाया कि सभी में अनिल जी ही सर्वाधिक उपयुक्त है। कोई इसे संयोग कह सकता है या चमत्कार कि दोनों ही बार बाबा को किडनी प्रदाता वही निकले जिन्हें वे अपने साथ यूनाइटेड स्टेट्स लेकर गए थे। 29 जनवरी 1988 को डॉक्टर बरोज ने माउंट सिनाई अस्पताल में अनिल जी की एक किडनी बाबा के शरीर में प्रत्यारोपित कर दी। यूएस में ही एक दिन कुछ लोग वाद्य यंत्रों के साथ आए और उन्होंने कई भजन सुनाए। बाद में बाबा ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, भजन और कीर्तन आपके दिमाग को शुद्ध करते हैं और व्यर्थ की गतिविधियों में आपके समय को खपने से बचाते हैं। यह अच्छा है। शुरू में मैं भी ईश्वर को भजन और कीर्तन में याद करता था, लेकिन मैंने ईश्वर को वहाँ नहीं पाया। मैंने ईश्वर को गरीबों की चौखटों पर और असहायों के आंसुओं में पाया। यह बहुत सहज था। किसी ने पूछा, बाबा कृपया हमें सर्वेश्वरी के बारे में बताएं। वे कौन हैं? उनका रहस्य क्या है? हम उनका ध्यान कैसे करें? बाबा बिल्कुल शांत हो गए। आगे पीछे झूमते, अध खुली आंखों के साथ उनके अस्तित्व की गहराई से बहुत गंभीर आवाज निकली। वे बोले, सर्वेश्वरी सभी की माता माँ भगवती का नाम है। संपूर्णता में उनका ध्यान करो। वे संपूर्ण शांति हैं। वे हर जगह व्याप्त हैं, हर शरीर में। अगर हम कहते हैं कि हम उनकी सर्वव्यापकता को समझ सकते हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि सर्वव्यापकता असीम है।
बंधन रहित है, जिसको नापा नहीं जा सकता, कोई उसे अपनी वाणी से कैसे नाप सकता है। वे आकलन से परे हैं। दूसरे ने पूछा, उनका रूप क्या है? सर्वेश्वरी, न कोई शब्द है, नहीं आकार। माँ के रूप में प्रकट होकर वे सभी जीवों, पुरुषों और स्त्रियों को जन्म देती हैं। पत्नी के रूप में प्रकट होकर वे प्रिय, सुखदायक, मन भावन, मंगलकारी हो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो जाती हैं। वे कभी भी अस्त्र शस्त्र लिए चित्रित नहीं की जाती, जैसे कि अन्य देवी और देवता। हिंसा के किसी भी प्रतीक से मुक्त उनके हाथ हमेशा वरदान और निर्भयता प्रदान करते हैं। वे कभी शत्रु पैदा नहीं करती। इसके बजाय वे प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व का व्यवहार रखने को प्रेरित करती हैं। वे किसी खास धर्म की आदर्श नहीं हैं। सभी धर्मों और ईश्वर की सीमा से परे वे खुद में स्वतंत्र हैं। उनका ध्यान करो, वे शांति और खुशियां देने वाली हैं। अघोर वचन शास्त्र संस्कृति 43। शांति प्रिय संगठित मनुष्य कभी नहीं हराए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा बाबा के आश्रमों में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। सन 1990 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए समाज के सभी वर्गों से लोग आश्रम में उमड़ पड़े। यहाँ तक कि तब के भारत के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर भी, जो बाबा के अनन्य भक्त थे, अपने सुरक्षा गार्डों के घेरे में आए थे। सबको संबोधित करते हुए बाबा बोले, श्री सर्वेश्वरी समूह हितैषियों का परिवार है। कई अवसरों पर हम अपने विचारों और सरोकारों, अपने आनंद और दुख, अपनी स्वतंत्रता और असमर्थता साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं। हम लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्यार, समर्पण और विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। अगर सभी सदस्यों में एकता, पारस्परिक आदर और सहयोग का भाव है, तो वह एक स्वस्थ परिवार का बीज है। हम अपना अभ्यास अपने घर से शुरू करते हैं। एक स्वस्थ घर से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है और एक स्वस्थ समाज से एक स्वस्थ राष्ट्र का। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर युवा वर्ग की कार्यसूची में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी जुड़े, जैसे इससे पहले कि हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मण या अस्पृश्य बने, हमें एक इंसान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। स्त्रियां हमारी माँ और बहनें हैं, अभिशाप नहीं। नशाखोर एक चलता फिरता मकबरा है। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।